नमस्कार। आज मैं आप लोगों को उड़े फ्रॉक सिखाऊंगी। और पहले वाले दिन मेरे तकिया खोली सिखाई थी, ये वाला तकिया खोली। अगर आप लोग को ये सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उड़े फ्रॉक बनाने के लिए हम लोगों को 2 मीटर सिंथेटिक कपड़ा लगेगा, 2 मीटर अस्तर लगेगा, 2 मीटर नेट लगेगा और 1.5 मीटर कैन लगेगा। मैं आज आप लोगों को 8 साल के बच्चे का उड़े फ्रॉक बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग 8 साल के बच्चे का नाप देख लेंगे। फ्रॉक की लंबाई 30 इंच है, कमर तक 12 इंच, छाती 26 इंच, कमर 25 इंच, कंधा 11 इंच। सबसे पहले हम लोगों को ओ से बी फ्रॉक में कमर तक लंबा प्लस 1 इंच, ओ से बी इस साइड कपड़ा बंद भाग रहेगा तथा पेपर भी बंद भाग रहेगा। ओ से सी कंधे का आधा, ओ से सी ऊपर के हिस्से में कंधे का आधा। ओ से आई सीना का चौथा भाग -1 इंच। ओ से आई कांखी तक सीना का चौथा -1 इंच लेना है। आई से F1 सीना का चौथा प्लस 2 इंच। आई से F1 सीना का चौथा प्लस 2 इंच। छाती और सीना एक ही बात है। आई से F सीना का चौथा प्लस 1 इंच। बी से D सीना का चौथा प्लस 2 इंच। बी से D भी सीना का चौथा प्लस 2 इंच होगा। ओ से के सीना का 12वां भाग, ओ से के सीना का 12वां भाग। ओ से G सीना का 12वां भाग। ये हो गया गले का चौड़ाई। ओ से G हो गया पीछे वाले गले का लंबाई। ओ से G1 सीना का छठा भाग। ये हो गया ओ से G1 आगे का गले का लंबाई। D से D1 हाफ इंच सेप। D से D1 कमर के पास से आधा इंच ऊपर उठेगा और वो H तक आ जाएगा। B से H सीना का 12वां प्लस 1 इंच। B से H सीना का 12वां प्लस 1 इंच। H से H1 सीना का 12वां प्लस 1 इंच। मैं अभी आपको ये काट के बताऊंगी। ओ से बी फ्रॉक में कमर तक लंबा प्लस 1 इंच। हम लोगों का कमर तक लंबा 12 है, उसमें 1 इंच जोड़ने से 13 इंच हो गया। ओ से बी, ओ से सी कंधे का आधा, ओ से सी कंधे का आधा। हम लोगों का कंधा है 11, कंधे का आधा होगा 5.5। ओ से सी। ओ से आई सीना का चौथा -1 इंच। ओ से आई सीना का चौथा -1 इंच। बच्चे लोगों का सीना और छाती का एक ही हिसाब होता है, एक ही नाप होता है, इसलिए बच्चों में सीना और छाती अलग अलग नहीं होता है। ओ से आई सीना का चौथा हो गया आपका, सीना हो गया आपका 26। 26 का चौथा निकालने के लिए इंची टेप को आधा करेंगे, आधा करके फिर एक बार मोड़ेंगे। इसको 4 फोल्ड में मोड़ना पड़ेगा। 6.5, 6.5 में 1 इंच घटाएंगे तो 5.5 हो जाएगा। मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रही हूँ ताकि कोई बिगनर्स भी इसे समझ जाए। ओ से आई सीना का चौथा -1 इंच। सी से एफ भी सेम हिसाब होगा। आई से F1 सीना का चौथा प्लस 2 इंच। सीना का चौथा हो गया 6.5, 7.5, 8.5। ये हो गया आई से F1।
बी से डी सीना का चौथा प्लस 2 इंच। बी से डी भी सीना का चौथा प्लस 2 इंच होगा। 6.5, 7.5, 8.5। सी से एफ भी ओ से आई जैसा ही होगा। ओ से के सीना का 12वां भाग, ओ से के ये गले का चौड़ाई हो गया। सीना हम लोगों का है 26, 26 का चौथा हो गया 6.5, 6.5 को हम लोग 3 फोल्ड करेंगे, हम लोगों का 12वां निकल जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। 6.5 है, 6.5 को हम लोग 3 फोल्ड किए, हम लोगों का 12वां निकल गया 2.1। ओ से जी सीना का 12वां, मतलब ओ से के जितने लिए थे ओ से जी भी सेम हम लोग उतना ही लेंगे। इसको इस प्रकार गोलाई से मिला देंगे। ओ से G1 सीना का छठा भाग, ओ से G1 सीना का छठा भाग। अब आप लोग सीना का छठा भाग निकालिए। पहले 26 करेंगे, 26 का आधा जो होता है 13, 13 को हम लोग 3 फोल्ड कर लेंगे। इस हिसाब से सिलाई का निकालने से तरीका गलत नहीं होता है। 13 को 3 भाग में बांटने से यह हम लोग का हो गया 4 पर 2 दाग ज़्यादा। अब हम लोग यहाँ भी सीना का 12वां ले लेंगे, लेके इसको मिला देंगे, गोलाई सेक दे देंगे। डी से D1 हाफ इंच सेप, डी से D1 कमर के पास आधा इंच ऊपर में जाएगा। अगर हम लोग ये बड़ी लड़की का बनाएंगे तब हम लोग का ये ऊपर में 1 इंच का सेप जाएगा। क्योंकि ये बच्चे का है इसलिए हम लोग इसमें हाफ इंच लेते हैं। बी से 1 सीना का 12वां प्लस 1 इंच, बी से 1 सीना का 12वां प्लस 1 इंच। हम लोग का सीना का 12वां निकला था 2 में 1 दाग ज़्यादा, उसमें 1 इंच जोड़ेंगे तो 3 में 1 दाग ज़्यादा होगा। बी से H। अब H से H1 सीना का 12वां में 1 इंच ज़्यादा, सेम 3 पर 1 दाग ज़्यादा। ये हम लोगों का फ्रॉक में डार्ट बन गया। सी से E हाफ इंच कंधे का झुकाव लेना है, सी से E हाफ इंच कंधे का झुकाव लेना है, सी से E। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 इंच सीधा करके इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। हम लोग इसमें बच्चे के फ्रॉक में फिटिंग दाग जैसे सीना का चौथा हो रहा है उसमें हम लोग 1 इंच लूजिंग छोड़ेंगे। अब हम लोग इसको काट लेंगे। ये पेपर कपड़ा काटने के बाद कोई काम में नहीं आता है, इसलिए मैं आप लोगों को पुराने अखबार में बोल रही हूँ ताकि सामान बर्बाद नहीं जाए। तो का ऊपर का हिस्सा बन के रेडी हो गया। अब हम लोग नीचे का घेरा काटेंगे। ओ से सी कपड़े को कोने से पकड़कर तिरछा मिलाना है। ओ से सी कपड़े को
कोने से पकड़कर तिरछा मिलाना है। ओ से ई कमर का चौथा भाग निकालना है, उसमें 3 इंच जोड़ना है। अगर हम लोग चून वाला बनाएंगे उसमें हम लोग को 5 इंच जोड़ना है। सी से ई फ्रॉक की पूरी लंबाई माइनस धड़ तक लंबाई माने कमर तक लंबाई प्लस 2 इंच। फ्रॉक की पूरी लंबाई में हम लोग धड़ का लंबाई माइनस कर देंगे, मतलब कमर का लंबाई माइनस कर देंगे, उसमें प्लस 2 इंच जोड़ लेंगे। सी से एफ को गोलाई से मिला देंगे। हम लोग गोंद से 2 पेपर को जोड़ के बड़ा कर लेंगे। मैं आप लोगों को घर पे रखे हुए सामान से समझा रही हूँ। ओ से सी कपड़े को कोने से पकड़कर तिरछा मिलाएं। इस तरह से हम लोग पेपर को कोने से पकड़कर तिरछा मिलाएं। ओ से ई कमर का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच। ओ से ई कमर का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच लेंगे। हम लोगों का कमर 25 है, 25 का चौथा हिस्सा 6.2 होगा, उसमें हम लोग 3 इंच जोड़ेंगे। 1 2 3, 9 पे 2 दाग। आप लोगों को मैं बहुत आसान भाषा से समझा रही हूँ। ओ ई ई से सी फ्रॉक की पूरी लंबाई माइनस धड़ की लंबाई प्लस 2 इंच। हम लोगों का फ्रॉक का पूरा लंबाई है 30, उसमें से हम लोग धड़ का लंबाई माइनस कर देंगे। हम लोगों का धड़ का लंबाई है 12, कमर तक लंबाई है हम लोगों का 12, इसमें से हम लोग 12 माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम लोगों का 18 आ गया। 18 में हम लोग 2 इंच जोड़ लेंगे, हम लोगों का 20 हो गया। अब सारे दाग को आपस में मिला देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हम लोगों का यहाँ पे जो पेपर घट गया है, इसको इस तरह से जोड़ के पूरा कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को कपड़ा काट के बताऊंगी। मैं आप लोगों को घर पे रखे हुए कपड़े से ये सिखा रही हूँ। आप लोग जो नहीं है इस तरह से पिन लगा के उसको काटिएगा ताकि कपड़ा हिले ना। पीछे का पल्ला काटते समय हाफ इंच की दूरी पे रख के इसको दाब लगा लेंगे। अगर आप लोग इस तरह से पिन लगा लीजिएगा तो ये हिलेगा नहीं।
अब मैं इसे काट लूँगी। ये 2 कपड़े में है, दोनों साइड का पल्ला है, पीछे का दोनों तरफ का पल्ला। फिटिंग दाग वाली जगह पे थोड़ा सा कट कर देंगे। यह हम लोगों का पीछे का दोनों तरफ का पल्ला कट गया। अब हम लोग आगे का पल्ला काटेंगे। आगे का पल्ला काटने से पहले हम लोग यहाँ पे कांखी में 1/2 इंच का शेप काटेंगे ताकि कांखी में सिलवट नहीं आए। और ये गला का कटिंग कर लेंगे। आगे का पल्ला काटते समय हम लोगों को यहाँ पे कपड़े में बंद भाग रखना है। अब हम लोग पिन लगा के इसको दाग लगा लिए। अब हम लोग इसे काट लेंगे। अब हम लोगों का आगे का पल्ला भी कट गया। अब इस कपड़े को हम लोग कोने से पकड़कर तिरछा मिलाएंगे। इसको हम लोग पिन की सहायता से सीधा कर लेंगे। अब हम लोग इसमें पिन लगा लिए। अब पेपर को इसके ऊपर रख देंगे। पेपर को इसके ऊपर रख के इसमें हम लोग इस प्रकार पूरे में दाग लगा लेंगे। हम लोगों का ये कपड़ा चूंकि ऊपर से नेट होगा तो अस्तर थोड़ा छोटा होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें 1 इंच छोटा कर देंगे। अगर ये सिर्फ इसी कपड़े का बनता तो हम लोगों का ये पूरा लंबाई में जाता। अब हम इसे काट लेंगे। इस प्रकार हम लोग इस पार्ट का 2 हिस्सा काटेंगे, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए। इस प्रकार पहले वाले कपड़े को इस दूसरे वाले कपड़े के ऊपर रख के इस प्रकार काट लेंगे। इसी प्रकार हम लोग सूती अस्तर को भी काट लेंगे। सूती अस्तर का लंबाई सिंथेटिक कपड़े से 4 इंच छोटा होगा। ये कॉटन कपड़ा भी हम लोगों को 2 काटना है। सूती अस्तर को कपड़े से थोड़ा बड़ा करके काट लेंगे।
नेट को हम लोग उड़ेब में नहीं काटेंगे, नेट को हम लोग उड़ेब वाले कपड़े में प्लीट लगा के बनाएंगे। ये एक अलग तरीका है। और इसको 4 फोल्ड करके नेट को सीना का आधा लेंगे। हम लोगों का सीना है 26 का आधा होगा 13, तो ये 13 से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये हम लोग इसको रख लेंगे। ये हम लोगों का 15 हो रहा है। ऐसे हम लोगों को आधा लेना था, एक्स्ट्रा होने से ज़्यादा चून हो जाएगा। हम लोग इसको रख लेंगे। और नेट का लंबाई हम लोगों को 20 इंच रखना है, जो मैं आप लोगों को अस्तर काटते समय बता चुकी थी। पूरी लंबाई है 30 इंच। 30 इंच से धड़ का लंबाई घटाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धड़ का लंबाई हम लोग का 12 इंच है। 12 घटाने से हम लोग का 18 इंच आ गया। इसमें 2 इंच जोड़ना है तो 20 इंच आ गया। यह हम लोग 20 इंच ले लिए। अब हम लोग इसको काट लेंगे। हम लोग नेट को उल्टे, ये सीधा वाला हिस्सा है, सीधा वाला हिस्सा टेबल के तरफ रख के हम लोग नेट को उल्टे तरफ से रख देंगे। उसके ऊपर हम लोग सिंथेटिक वाला कपड़ा रख देंगे। उसके ऊपर हम लोग कॉटन वाला अस्तर रख देंगे। इसमें हम लोग पिन लगा लेंगे ताकि वो हिले ना। इस तरह से पिन लगा देने के बाद अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। सिंथेटिक वाले कपड़े से थोड़ा बड़ा इसको कट कर लेंगे। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले पल्ले का भी, दूसरे साइड वाले पल्ले का, पीछे वाले का ऑपोजिट में कर लेंगे। हम लोगों को ये बिछा के देख लेना है जी ये ऑपोजिट हुआ कि नहीं। हम लोग का ये ठीक है। अब हम लोग इसमें पिन लगा के कट कर लेंगे। इसी प्रकार आगे का पल्ला भी नेट के ऊपर बिछा के, उसके ऊपर अस्तर बिछा के पिन लगा के कट कर लेंगे। अब हम लोग इसे काट लेंगे। हम लोगों का ये नीचे का घेरा का नेट, नीचे का घेरा का अस्तर और नीचे का घेरा का सिंथेटिक कपड़ा कट गया। ये हम लोगों का आगे का पल्ला है, यह हम लोगों का पीछे का पल्ला है ऊपर वाला का। अब हम लोग कैन कैन काट लेंगे। कैन कैन को हम 9 इंच का 4 टुकड़ा काटेंगे। अब हम लोगों का फ्रॉक का सारा कपड़ा कट गया। अब मैं नेट
कपड़ा और अस्तर तीनों को एक साथ सिल लूँगी। अब मैंने तीनों का अस्तर सिल लिया है। अब पिन खोल के तीनों का अस्तर से निकला हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगी। ये पेपर पेस्टिंग है। इसमें हम लोग गले के लिए 1.5 इंच का पट्टी निकाल लेंगे। ये आगे का पट्टी हो गया। इसी प्रकार हमने पीछे के लिए भी 2 पट्टी काट के निकाल लिया था। अब हम लोग इसको कॉटन कपड़े पे आयरन करेंगे। इस प्रकार तीनों को आयरन कर लेंगे। बाहर वाले तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के कपड़ा काट देंगे। अंदर वाले तरफ से पेपर पेस्टिंग से सटा के काटेंगे। इसी प्रकार इस दोनों को भी काट लेंगे। ये अंदर वाले तरफ से इसको सटा के काट लेंगे। चेन लगाने के लिए पीछे के पल्ले से बीच वाले हिस्से में से लंबाई प्लस 1.5 इंच का और चौड़ाई 2 इंच का 2 पट्टी काट लेंगे। अब तीनों पट्टी को जो बढ़ा हुआ 1/2 इंच का कपड़ा था अंदर मोड़ के सिल लेंगे। आप लोगों में से सिलाई में जो पुरानी है वो लोग तो खुद से कर लीजिएगा, लेकिन जो नई स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए यहाँ से यहाँ 1/2 इंच में पूरे में दाग लगा के फिर पिन लगा के सिलिएगा, नहीं तो सिलाई टेढ़ा हो जाएगा। अब इसको सिलाई कर लेंगे। पूरे में उस दूरी से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको इस प्रकार से सिलाई चला लेंगे। हम लोगों का आगे का गला इस प्रकार
बन के रेडी हो गया। अब हम लोग पीछे का पल्ला का गला बना लेंगे। अब हम लोगों का तीनों पल्ले का गला बन के रेडी हो गया। अब हम लोग चेन लगाने के लिए पीछे वाले पल्ले में 2 इंच वाला पट्टी जोड़ेंगे। चेन लगाने के लिए पीछे वाले पल्ले में बीच में से हम लोग 1/2 इंच कपड़ा बढ़ा के रखे थे। हम लोगों का पीछे पल्ला बन के रेडी हो गया। अब हम लोग इसमें चेन जोड़ेंगे। चेन को ठीक बीचों बीच रख के इसमें पिन लगा लेंगे। हम लोगों का चेन लग चुका है। अब हम लोग पेपर में जो डॉट का दाग दिए थे, सीना का 12वां प्लस 1 इंच, यहाँ से भी सीना का 12वां प्लस 1 इंच, इसी तरह से दोनों पल्ले में दाग लगा लेंगे और फिटिंग दाग भी लगा लेंगे। अब हम लोग डॉट को सिलेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह से सिलाई दे देंगे। हम लोग कपड़े में कोई भी सिलाई डबल देंगे, इससे हम लोगों का कपड़ा मजबूत हो जाएगा, सिलाई खुलेगा नहीं। हम लोगों का दोनों पल्ले में डार्ट सिल के रेडी हो गया। अब हम लोग नीचे का पल्ला रेडी करेंगे। अब हम लोग अस्तर में बीच वाले हिस्से में छोटा सा कट कर लेंगे ताकि हम लोगों का बीच का जगह पता चले। अब हम लोग सिंथेटिक वाले कपड़े के ऊपर कॉटन वाला कपड़ा रख के पिन लगा लेंगे। फिर दोनों पल्ले में यहाँ से यहाँ सिलाई कर लेंगे। अब नीचे वाले पल्ले में जो नेट है उसको भी बीच से कट कर लिए और बीच में पिन लगा लिए और दोनों साइड पिन लगा लिए। बचे हुए कपड़े को हम लोग प्लेट डाल के मैनेज करेंगे। अब हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटा छोटा प्लेट डाल के कपड़े को ख़त्म कर देंगे। हम लोग दोनों पल्ला नीचे वाला घेरा का बना लेंगे। हम लोगों का नीचे का घेरा बनके रेडी हो गया। इसी प्रकार हम लोग एक और पल्ला का घेरा बना लेंगे। अब हम लोग इस पल्ले को आगे वाले पल्ले में से बीच में कट करके इसके साथ जोड़ लेंगे।
मैं आप लोगों को हर लाइन में पिन लगा के इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग भी, जो लोग बिगनर्स हैं, इसी प्रकार से करें, तब आप लोगों का कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको बीच में छोटा छोटा प्लेट डाल के मैनेज कर लेंगे। सिलाई को डबल सिलाई डाल देंगे। हम लोगों का आगे का पल्ला बनके रेडी हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार पीछे का पल्ला भी बना लेंगे। आप लोगों के पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो ऐसे भी चलेगा। मेरे पास ओवरलॉक मशीन है तो मैं इसे ओवरलॉक कर लूंगी। अब दोनों पल्ले के कंधे को आपस में जोड़ लेंगे। पीछे वाले गले का पट्टी सीधा रखेंगे और आगे वाला पल्ला का पट्टी फोल्ड करके रखेंगे। इस प्रकार दोनों साइड के कंधे को आपस में जोड़ लेंगे। ये जब हेम होगा तब ये इस प्रकार फोल्ड हो जाएगा। अब हम लोगों का कंधा जुड़ गया। मुझे ये फ्रॉक स्लीवलेस बनाना है, इसलिए इसके लिए मैं उड़ेब पट्टी काटूंगी। उड़ेब पट्टी काटने के लिए कपड़े को सीधा रखेंगे। अगर वो तिरछा है तो उसको लाइन खींच के उसको सीधा मिला के दोनों तरफ से 5 इंच लेके उसको तिरछा मिला देंगे और फिर 2 इंच का पट्टी काटेंगे। अब मैं इसे काट लूंगी। अब तिरछा पट्टी को इस प्रकार डबल करके पकड़ के पहले एक सीधी सिलाई चला लेंगे। अब इस पट्टी को काखी में पूरा गोलाई से सिल लेंगे। पट्टी में खिंचाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो कपड़ा सिकुड़ जाएगा। कंधे का कपड़ा पीछे की तरफ रहेगा। अब पट्टी को बाहर तरफ रख के इसमें चाप सिलाई चला लेंगे।
बाकी का पट्टी जोड़ लिए। इसमें हम लोगों को हेम करना है। मैं इसमें पिन लगा के सेट कर ली हूँ, बाद में इसका हेम कर लूँगी। अब हम साइड से फिटिंग दाग पे सिल लेंगे कमर तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ 5 इंच छोड़ के अस्तर के साथ अस्तर सिल लेंगे, कपड़े के साथ कपड़ा सिल लेंगे और नेट के साथ नेट सिल लेंगे। 5 इंच तक दोनों साइड कोई सिलाई नहीं देंगे। ये जो हम लोग फिटिंग सिलाई दिए थे, ये सिलाई हम लोग कमर तक सिलेंगे। थोड़ा गैप करके एक और सिलाई डाल देंगे, ताकि अगर टाइट हो तो वो लूज कर सके। कमर तक सिलाई के बाद हम लोग नेट के साथ नेट को जोड़ लेंगे। 5 इंच छोड़ के हम लोगों को नेट को जोड़ना है। कमर से नीचे 5 इंच पे कोई सिलाई नहीं डालना है। इसी प्रकार सिंथेटिक कपड़े को भी कमर से नीचे 5 इंच छोड़ के नीचे वाले हिस्से को सिल लेना है। अब हम लोग कॉटन अस्तर को भी कमर से 5 इंच छोड़ के नीचे वाले हिस्से को सिल लेना है। अब हम लोगों का फ्रॉक का नीचे वाला पल्ला सिल के रेडी हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ दोनों साइड 5 इंच खुला हुआ है। अब हम लोग इसको मैनेज करेंगे। अब 5 इंच वाले हिस्से को तीनों कपड़ा दोनों साइड एक साथ पकड़ के नेट, सिंथेटिक कपड़ा और अस्तर तीनों मतलब 6 पीस पकड़ के एक साथ इस प्रकार सिल देना है। एक साइड का 3 कपड़ा, फिर दूसरे साइड का 3 कपड़ा पकड़ के एक साथ सिल देना है। ये थोड़ा सावधानी से करना होगा। हम लोगों का दोनों साइड का सिलाई हो चुका है। अब हम लोग इसमें नीचे पिको कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास पिको मशीन नहीं है तो इसको पतला से 2 फोल्ड में सिलाई कर लीजिएगा, और अगर पिको मशीन है तो पिको कर लीजिएगा। इसमें भी पिको करना है और कॉटन अस्तर में भी पिको करना है। अब हम लोग सिंथेटिक वाले कपड़ा और कॉटन अस्तर दोनों में पिको कर लेंगे। अब हम लोगों का दोनों कपड़े में पिको हो चुका। इसमें वर्क किया हुआ है, इसलिए इसमें पिको की आवश्यकता नहीं है। अगर वर्क नहीं रहता यहाँ पे तो हम लोग इसमें भी पिको कर लेते। अब हम लोग कैन रेडी कर लेंगे। कैन में मेरा कुछ थोड़ा प्लेट डला चुका है, कैसे होगा वो हम बता देंगे। जैसे 2 इंच में पूरे में दाग लगा लीजिए। दो इंच पे पूरे में हम लोग दाग लगा लेंगे। एक प्लेट छोड़ के दूसरे तरफ इस तरह से प्लेट देंगे, फिर एक छोड़ के फिर दूसरे में इस प्रकार से प्लेट देंगे। अब मैं आपको इसको सिल के बताती हूँ। एक प्लेट बना लिए, एक छोड़ के दूसरे में ये प्लेट फिर से बना लेंगे। फिर एक छोड़ देंगे, फिर दूसरे में ये प्लेट बना लेंगे।
अब नीचे वाले हिस्से को इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे। हम लोगों का कैन बन के रेडी हो गया। हम लोगों का कैन बन के रेडी हो गया। अब हम लोग इसको फ्रॉक में जोड़ देंगे। कैन का लंबाई हम लोगों का अभी 8 इंच है। कैन जोड़ने के लिए कॉटन अस्तर में कैन की लंबाई प्लस 2 इंच पे दाग लगा देंगे, यानी 8 + 2 10 इंच। इसी प्रकार पूरा गोलाई में दाग लगा देंगे सामने पीछे। मेरा पूरे में दाग लग चुका। अब हम कैन को इसके ऊपर रख के राउंड में पूरे में सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार दाग के ऊपर कैन को रख के पूरे में सिलाई चला लेंगे। इस प्रकार पूरे में सिलाई चला लेंगे। अब हम लोग अंतिम छोर तक पहुंच चुके। अब इसको जो ज़्यादा है उसको काट के हटा देंगे, फिर इसको जोड़ के फाइनल सिलाई डाल देंगे। अब दोनों कटे हुए टुकड़े को एक साथ जोड़ लेंगे। हम लोगों का कैन लग के रेडी हो गया। अब हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। इसके ऊपर हम लोगों को बेल्ट लगाना है और यहाँ पे एक फ्लावर भी बनाना है। उसके लिए बेल्ट के लिए मैंने एक लंबा टुकड़ा काट लिया है और फ्लावर के लिए भी एक पतला सा लंबा टुकड़ा 4 इंच का काट लिया है। अब मैं आपको बेल्ट बना के बताऊंगी। बेल्ट के लिए मैंने नेट को डबल कर लिया। अब इसको सिलाई कर लेंगे। पूरे में इस प्रकार 1/2 इंच का गैप में सिलाई कर लेंगे। हम लोगों का अंतिम छोर आ चुका है। अब हम लोग नेट को उलटने के लिए 4 अंगुली का गैप छोड़ देंगे। उसके बाद फिर अंतिम वाला सिल लेंगे। हो गया। अब हम लोग 4 अंगुली का गैप छोड़ के फिर से सिलाई कर लेंगे। अब हम लोग पहले वाले छोर को उलटने के लिए पेंसिल की सहायता लेंगे। अब खुले हुए हिस्से में से इसको निकाल देंगे। हम लोग का नेट उलट चुका। अब नेट पे जहाँ पे खुला हुआ हिस्सा था उसको हेम की सहायता से जोड़ लेंगे। अब इसे लॉक करके काट लेंगे।
हम लोग का बेल्ट बन के रेडी हो गया। अब हम लोग फ्लावर के लिए नेट रेडी कर लेंगे। ये मेरा 4 इंच चौड़ा नेट है। चालीस इंच चौड़ा लंबाई है। इसको आप लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मेरे पास 40 इंच का था तो मैंने ले लिया। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे। अब हम लोग इसे दोनों छोर को एक गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम लोग इसमें पीको कर लेंगे। अगर आपके पास पीको मशीन नहीं है तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। हम लोगों का पूरे में पीको हो चुका है। अब हम लोग इसको छोटा छोटा प्लेट डाल के पूरे को सिलाई कर देंगे। हम लोगों का चून बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग इस नेट को गोल गोल घुमा के फ्लावर का रूप दे देंगे और नीचे से सुई से टाँकते रहेंगे। हम लोगों का फूल बनके रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसके बीच में एक मोती डाल देंगे। अगर आप लोग के पास मोती है तो आप लोग दीजिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। हम लोगों का फूल रेडी हो गया है। हम लोगों का फूल बनके रेडी हो गया, बेल्ट भी रेडी हो गया। अब हम लोग इस कपड़े से बो बना लेंगे। बो बनाने के लिए हम लोगों का ये 20 इंच चौड़ाई और 9 इंच का लंबाई कपड़ा ले लिए हैं। आप लोग चाहे तो इसमें छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। अब हम लोग इसे चौड़ाई वाला हिस्से से शुरू करके अब हम लोग इसको चौड़ाई वाला हिस्से से शुरू करके आधे तक ले आएंगे। अब इसको थोड़ा सा गैप छोड़ के दूसरे साइड का भी सिलाई डाल लेंगे। अब हम लोग का ये कपड़ा सिला गया। अब हम लोग इसको भी सीधा कर लेंगे। अब हम लोग खुले हुए भाग को आपस में सिलाई कर देंगे। अब बीच वाला हिस्सा निकाल के इसको टाँक लेंगे। अब इसको खींच के ऐसे गोलाई घुमा के इसको बांध लेंगे और इसके साथ फ्लावर को भी ऐड कर देंगे। अब हम लोग बेल्ट को इस वाले हिस्से में टाँक देंगे और फिर बीच में ये बो लगा देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ।
अब हम लोग इसको दोनों साइड भी टाँक लेंगे। हम लोगों का अम्ब्रेला फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा यह सिखाने का तरीका पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।